गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए लास्ट में हम टॉपिक जो पढ़ रहे थे वो था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, यानी कि हमारे पास कोई भी एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे रखा था, ठीक है, जिसमें x है, x डैश है और y है और y डैश है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक पॉइंट है m, एक पॉइंट है n। हम लास्ट में ये पढ़ा था। ठीक है, p से लेकर q तक का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला बना रहे हैं। यहाँ पर p ऑफ क्या है, x एंड y है। ठीक है, q क्या x1 y1 और q क्या है x2 y2 है। ठीक है, तो यहाँ पर m तक का जो डिस्टेंस है, आपको मैंने बताया था कि किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर कोई बिंदु दे रखा होता है तो जो पैरेलल होता है, मीन्स बोले तो हॉरिजॉन्टल, वो तो होता है x, और जो वर्टिकल होता है वो क्या होता है y। ठीक है, तो हमारे पास x1 और y1, ठीक है, ऐसे यहाँ पर q क्या है x2 और y2, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा x2, और n से लेकर और q तक का डिस्टेंस हो जाएगा y2 पूरा। ठीक है, अब y1 रहेगा आपका यहाँ से, जब ये y1 है तो ये भी y1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है आपके पास, ठीक है, मैं आप एक काम करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो ये बना देता हूँ इसको y2। ठीक है, और ये हो जाएगा y1 जो यहाँ से यहाँ तक ही रहेगा, समझ में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब जो ऊपर वाली वैल्यू बची है यानी कि q से लेकर r तक का डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1। ये पूरा का पूरा कितना है, y2 है, ये छोटा सा कितना है, y1 है, तो बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, y2 में से y1 माइनस करोगे। ठीक है, और ऐसे ही सेम PR, जो PR है वो क्या हो जाएगा आपका, बताइए, यहाँ तक तो कितना है, x2 है। ठीक है, और यहाँ तक कितना है, x1 m तक, तो बाकी बचा हुआ पार्ट x2 माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर फॉर्मूला बनाते हैं। तो फॉर्मूले के देखिए आपके पास क्या है, ये एक रेक्टेंगल है और कौन सा, जिसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है, ये एक रेक्टेंगल है, राइट, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पर कुछ लिख देते हैं इस बारे में, जैसे OM जो है वो है f इसका, ठीक है, f इसका है ऑफ p, यानी वो क्या हो जाएगा x1। ठीक है, OM, और ON जो है वो क्या है आपके पास, x2 PM, P से लेकर और M तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y1, और ऐसे Q से लेकर N तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, QN हो जाएगा y2। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ पर माइनस किया था तो वैल्यू टर्म आ गई थी हमारे पास, जैसे RN ये है y1, भाई जैसे PM y1 है, जैसे RN y1 है, तो हमारे पास QR क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। ठीक है, और ऐसे ही PR क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से बाय बोधायन फॉर्मूला या पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस फॉर्मूला इन राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, देखिए आप, ये है हाइपोटेनियस, ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि PQ का स्क्वायर जो होता है वो PR के स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के बराबर होगा। तो PQ का स्क्वायर में निकालना है, तो PR का स्क्वायर क्या है, x2 माइनस x1, और QR का स्क्वायर क्या है, y2 माइनस y1। ठीक है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो PQ का स्क्वायर। अब मैं यहाँ से अगर PQ के स्क्वायर में स्क्वायर हटा देता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर आ जाएगा।
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि डिफरेंस जो है एक्स कोऑर्डिनेट में जो डिफरेंस है वो इसका स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट में जो डिफरेंस आ रहा है उसके स्क्वायर के बराबर होगा दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या कहलाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, इट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट्स। तो हमारे पास पी क्यू, यानी कि आपको याद रखना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जब जैसे मान लो आपके पास P बिंदु दे रखा है, ठीक है, मैं आपको बस एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। देखिए, जैसे आपके पास दे रखा है कि फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस between the points 2, 3 and 5, 6। ठीक है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, 3 एंड 5, 6। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो टर्म है हमारे अकॉर्डिंग, उसमें हमें दो पॉइंट्स मिल गए हैं। एक पॉइंट दे रखा है 2, 3 और दे रखा है 5, 6। ठीक है, तो मान लेते हैं कि P पॉइंट है, Q पॉइंट है कोई। ठीक है, P पॉइंट जो है हमारे पास वो तो है 2, 3 और Q जो पॉइंट है वो है 5, 6। ठीक है, हमें क्या निकालना है, PQ निकालना है। तो देखो ये है x1, ये है y1 और ये है x2 और ये है y2। ऐसा होता पॉइंट। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि ये x1 x2 और y1 y2। ठीक है, x1 y1 और x2 y2, पहले x आता है फिर y आता है। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पर पहले y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर तब भी सेम आएगा। ठीक है, पहले आप y2 y1 ले लो और फिर x2 माइनस x1 ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर x2 माइनस x1 यानी कि 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर। तो एक टर्म क्या बन जाएगी, 5 माइनस 2 माइनस हुआ तो कितना बचा 3 और सिर्फ 3 गया तो कितना बचा 3। ठीक है, 3 और 3 कितने हो गए, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 है ना, कितने बन गए 18। और 18 का मतलब आप इसको 18 भी छोड़ सकते हो और इसको भाग भी निकाल सकते हो। भाग कैसे निकालोगे, 18 का मतलब कितना होता है 9 इंटू 2 और 9 का रूट निकल सकता है, कितना आएगा 3, तो 3√2 बन जाएगा कि 2 का होता नहीं है तो रूट के अंदर ही रहेगा। तो 18 को आप 3√2 भी ले सकते हो। ऐसे और भी क्वेश्चंस होते हैं, मतलब और भी फॉर्म होती है जिसको आप इस तरह से फॉर्म में चेंज कर सकते हो। जैसे आपके पास होता है रूट में आप ले लो 44, ठीक है, इसका रूट तो होता नहीं है, लेकिन हमारे पास इसको 11 इंटू 4 ले सकते हैं और 4 का रूट होता है तो ये जाएगा 2√11। ठीक है, इस हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो, जो भी फॉर्म आपके सामने है, लेकिन एक फॉर्म जो है आपके पास वो परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए तभी वो फॉर्म टूटेगी। ठीक है, क्वेश्चन और एग्जांपल ले लेते हैं। नंबर 4, इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स x3 and 5, 7 is 5, ठीक है, then find value of x।
अगर डिस्टेंस अब आपको देखो दे रखा है और आपसे x पूछा है, इस तरह के सवाल ही बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट होते हैं और सवाल जो है प्रॉपरली आते हैं आपके उसमें एग्ज़ाम में, इसमें x पूछ लेगा या फिर यहाँ से कोई y वैल्यू पूछ लेगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या है, डिस्टेंस जो है वो दे रखा है, यहाँ दे रखा है 5, ठीक है। तो उसको हम रख देंगे फॉर्मूले के अंदर। जैसे हम आपसे कहेंगे कि पी क्यू, मान लो ये पी है और ये क्यू है, मतलब हम ये मान लेते हैं, ठीक है। तो पी क्यू के बीच जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है आपको 5, जो आपने यहाँ पे निकाला है ना पी क्यू के मान रूट में, यहाँ पे आपने निकाला 3√2, ठीक है। वो 3√2 की वैल्यू आपको यहाँ दे रखी है 5, ठीक है। तो अब ये आएगा कैसे, तो पी क्यू का मान कैसे निकालोगे आप, ये हो जाएगा आपका x1 y1 और ये जाएगा आपका x2 y2। तो x2 माइनस x1 यानी कि 5 माइनस x, और यहाँ पे क्या है y2, तो 7 माइनस के 3, ठीक है। अब पी क्यू वैल्यू आपको दे रखी है वो कितनी है 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। आप देखो यहाँ पे क्या करना है हमारे को, अब रूट के अंदर तो सॉल्यूशन हो सकता नहीं है, तो रूट हटाना पड़ेगा। तो 5 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, यहाँ से रूट हटा दूं, मान लो नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब जो स्क्वायर अपन करते हैं 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस के 10x, ठीक है। स्क्वायर ओपन करोगे 5 to 10x और प्लस में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे कितना आ रहा है 25, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो 25 से 25 तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर के एक दूसरी तरफ है, ठीक है। 25 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 10x प्लस 16 और उधर तो कुछ है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब ब्रेक करना है हमें, तो ऐसे पेयर में ब्रेक करना है, जिसको ऐड करने पर तो क्या आ जाए माइनस के 10 और गुणा करने पर क्या आ जाए 16, तो 8 और 2 8 to 16 और 8 to 10, ठीक है। तो हम यहाँ कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 10x प्लस 16 बराबर 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 2x प्लस 16 और x कॉमन x माइनस 8 माइनस के 2 x माइनस 8, ठीक है। चीज़ आप कर चुके हो, देखो यहाँ पे काम आ रही है चीज़ x माइनस 8 कॉमन और यहाँ पे x माइनस 2, यानी कि 2 वैल्यू आ गई x की, तो x बराबर 8 और 2, ठीक है। तो 2 वैल्यू के साथ ये काम करेगा, यानी कि इन दोनों वैल्यू को रखने पर डिस्टेंस जो है वो 5 ही आएगा, ठीक है। तो मेन दे रखा था आपको आंसर कि 2 पॉइंट से बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 है, वो x का मान या तो 2 रखोगे तब भी 5 आ जाएगा और 8 रखोगे तब भी 5 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो टर्म है उसके अकॉर्डिंग अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे पास कि इफ पॉइंट xy lies at equal distance from points a plus b and b minus a and a minus b, a plus b, then prove that dx बराबर ay, ठीक है। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, तो हमारे पास तो सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि पॉइंट एक्स वाई लाई एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, ये एक्स वाई जो पॉइंट है वो यहाँ इस वाले पॉइंट से भी और इस वाले पॉइंट, दोनों पॉइंट से क्या इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो दोनों से डिस्टेंस निकाल लेते हैं।
एक बार तो हो जाएगा आपके पास x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। तो मान लेते हैं कि P जो पॉइंट है आपके पास वो तो है एक्स वाई, और Q है वो है a प्लस बी एंड b माइनस ए, और R है वो है a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। जब हम निकालते हैं, हम निकालेंगे अगर पी क्यू बराबर क्या आना चाहिए, पी आर आना चाहिए। ये तो है इक्वल डिस्टेंस, तो हमें प्रूफ करना है कि बी एक्स बराबर ए वाई। पहले हम पी क्यू बराबर पी आर लेके देखते हैं, पी क्यू, पी और क्यू का डिस्टेंस। तो x1 y1 ये हो जाएगा आपके पास रूट में a प्लस बी माइनस एक्स का स्क्वायर। तो हमारे पास a प्लस बी माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस हम करेंगे b माइनस ए माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई का होल स्क्वायर, और से यहाँ पर इक्वल आ जाएगा टी आर। तो a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस a प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए ये पूरी टर्म है और ये दूसरी टर्म है, यानी कि ये पूरा एक साथ, उसके बाद ये, फिर पैसे ये पूरा एक साथ, उसके साथ बाद ये। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के 2 a प्लस बी और साथ में x, ठीक है। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, b माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस के 2b माइनस ए इंटू वाई, ठीक है। सेम काम हम यहाँ पर भी कर लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2a माइनस बी माइनस एक्स, सॉरी मल्टीप्लाई एक्स का होल स्क्वायर, बस 2a माइनस बी इंटू में एक्स। और सेम काम यहाँ हो जाएगा माइनस के a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये प्लस के वाई स्क्वायर और माइनस के 2a प्लस बी इंटू में वाई, ठीक है। दोनों तरफ का जो है रूट वो मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2a प्लस बी इंटू एक्स और b माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। माइनस टर्म को मैं अंदर ले लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2b माइनस ए इंटू वाई, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर में a माइनस बी का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस के 2a माइनस बी एक्स, ये माइनस के a प्लस बी का स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 2a प्लस बी इंटू वाई, ठीक है। टर्म थोड़ी लंबी रहेगी, लेकिन आपके पास जो टर्म है वो इस प्रकार से सॉल्यूशन होगा कि प्रॉपरली वैल्यूज जो है आपके पास बन के आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कई टर्म तो हैं जो आपस में कैंसिल हो जाएंगी और कुछ टर्म्स हैं जो आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो बाकी का जो सॉल्यूशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।